सभी श्रोतागण को जय श्री राम। मैं सभी भक्तगण तथा श्रोतागणों का 50 डे विद सुंदरकांड की इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने जाके बल्लवलेश ते जीते उचराचर जारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण कर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। इस चौपाई के साथ हमने देखा श्री हनुमान जी का रावण के साथ उनके दरबार में वाद विवाद चल रहा था। आज हम इसी चौपाई के साथ आगे शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। चलिए आगे सीरीज का प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जाके बल्लवलेश ते जिते चराचर जारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण कर लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। चौपाई। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाऊ सन परी लगाई, समर बाली सन करी जस पावा, सुनि कपि बचन बियस भी रावा। खायु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव तितार्यो रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमार रगगामी। जिन मोही माराते मारे, देई पर बांध्यो तने तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, किनी चयु निज प्रभु कर काजा। बिनती करू जो री कर रावण, सुनु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बेचारी, ब्रह्म तजी बजू भगत बेहारी। जाके डर अति काल डिराई, जो सुर असुर चराचर खाए। तासो वयूर कभू नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजिए। भावार्थ सुनिए। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति से जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसका परिणाम भी मुझे पता है। और बाली से जो युद्ध हुआ था, उसका यश जो तुमने आपने प्राप्त किया है, उसे तो सारा जग ही जानता है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने हंसते हुए मुद्दे का रुख दूसरी ओर मोड़ते हुए बात को टाल दी। हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के राजा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए और अपने वानर स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ डाला। अपना तन सबको परम प्रिय होता है। कुमार की राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी उनको मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांधकर यहाँ ले आया, परंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हे रावण, मैं तुमसे करबद्ध होकर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान को त्याग दो। मेरी बात सुनो, अपने पवित्र कुल का विचार करो, भ्रम त्याग कर भगत वैहारी प्रभु श्री राम का भजन करो। जो देवताओं, राक्षसों और समस्त चराचर का भक्षण कर जाता है, काल भी भयभीत रहता है, उससे वेर ना बढ़ाओ और मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो। श्री हनुमान जी रावण ने कहे है कि मारे कहने ने माथे आप सीता ने जी ने लौटा दो, क्यों बेर पाड़ो हो, क्यों उस जगत रे स्वामी हूँ, आप दुश्मनी मोल ले रहे हो, वो अभिमान त्यागो और आप सा सीता माँ ने आप पुनः राम रे साथ लौटा दो। अब आगे दोबारा मैंने रावण का ही कहे सुन जो। पन्नत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। हनुमान जी वापस रावण से कहते हैं कि घर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर है। शरणागत होने पर प्रभु तुम्हारा अपराध विस्मृत कर अपनी शरण में ले लेंगे। अगली चौपाई। राम चरण पंकज उर दरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुल सिद्ध जमु बिमल मयंका, तेसी ससी महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोवा, देखु बिचारी त्यागी मदमोहा। बसनहीन नहीं सोह सुआरी, सभूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई विनु पाई। सुजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभी सुखाई। सुन दस कंठ कहू पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज त्रोही, सकई ने राखी राम कर द्रोही। भावार्थ सुनजो। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके निर्भय होकर लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुल सत्य जी का यश
निर्मल चंद्रमा के समान उज्जवल है, तुम उसमें कलंक का टीका मत बनो। मद मोह का त्याग का विचार करो कि राम नाम के बिना वाणी उसी प्रकार शोभा नहीं पाती जिस प्रकार सभी आभूषणों से सुसज्जित सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। श्री राम से विमुख होने वाले मनुष्य की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होने के बाद भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और उसका प्राप्त होना भी उसी प्रकार न होने के समान है जिस प्रकार जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता वे वर्षा के समाप्त हो जाने पर ही तुरंत सूख जाती है। सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम से विमुख होने वाली प्राणी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा आदि भी मिलकर श्री राम जी से द्रोह करके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। हनुमान जी रावण ने बहुत समझावे कि हे रावण, आपरे पिताजी ऋषि पुलसित जी रो यश निर्मल चंद्रमा रे समान है, इन उज्जवल राखो। राम नाम री वाणी रे बारे में महत्व बतावे, राम जी री कृपा बतावे, फिर भी रावण आपरे अभिमान रे मायने रह रही है। फिर देखो आगे काई हुए, बड़ी सुंदर कथा, आगे दुआ सुनना। मोह मूल बहु सूल पद त्यागु तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भावार्थ, मोह मूल आदि बहुत पीड़ा देने वाले और अंधकार के समान अभिमान को त्याग दो तथा रघुकुल के स्वामी कृपा के सागर श्री राम का स्मरण करो। अगली चौपाई। जद्यपि कही कभी अति हित बानी, भक्ति विवेक बेरती नहीं शानी, बोला भी हसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि घूर बढ़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल त्रोही, लागे सी अदम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना, सुनि कपि बचन बहुत किसियाना, बेगिना हरू मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण ध्याय, सचिवन सहित विभूषण आय, नाई शीस करि बिने बहुता, नीति ना विरोध मारे दूता, आन दंड कुछ करी बिने, सुनत निशाचर मारण ध्याय, सजीवन सहित विभूषण आय, नाई शीस करी बिने बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कछु करी गुसाई, सभी कहा मंत्र सुनत बिहसी बोला दस्कंदर, अंग भंग करी पठई बंद। अब इसका भावार्थ सुनजो। हनुमान जी ने यद्यपि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से परिपूर्ण हितकारी बात कही, तथापि अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें ये वानर ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तुझे मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, जो तुम कह रहे हो उससे ठीक विपरीत ही होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम्हें मति भ्रम होने लगा है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षस से बोला, इस मूर्ख के प्राण का शीघ्र ही हरण कर लो। रावण का आदेश सुनते ही राक्षस उन्हें मारने को दौड़े कि तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने शीश झुकाकर विनय पूर्वक रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है, इससे कोई अन्य दंड दिया जाए। इस पर सबने कहा कि सलाह तो उत्तम है। ये सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तब वानर का अंग भंग करके इसे जाने दिया जाए। अगला दोहा। कपि की ममता पूछ पर सभी कहू समझाई, तेल बोरी पट बांधी पूनी पावक देहु लगाई। भावार्थ समझो। मैं सबको समझता हूँ कि पूछ पर बंदर की कुछ अधिक ही ममता होती है, अतः तेल से कपड़ा भिगोकर इसकी पूछ में लपेट दो और उसमें आग लगा दो। अगली चौपाई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथ ले आई, जिनके किन हसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन की प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भयो सहाय सारद में जाना, जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोही रचना। रहा न नगर प्रसन्नगत तेला, बांडी पूछ किनी कपि खेला, कौतुक कहे आए पुरबासी, मारही चरण करे बहुहासी।
बाजई डोल देही सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ पुजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, विभु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भय सबित निसाचर नारी। अब इसका भावार्थ सुन जो। श्री हनुमान जी पूंछ से मैंने आग लगा दिया है, तो अब हनुमान जी काई लीला करे वह आप सुन जो। यह वानर जब बिना पूछ के अपने स्वामी के पास जाएगा और यह मूर्ख अपने उस मालिक को साथ लेकर यहाँ आएगा, जिसका इतने हमारे सामने बहुत महिमा गान किया है, मैं भी उसी की प्रभुताई देखना चाहता हूँ। रावण की यह बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसकी बुद्धि परिवर्तित करने में सहायक हुई है। रावण के आदेश पर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की पूंछ में लपेटने में इतना अधिक कपड़ा और घी तेल का प्रयोग हो गया कि नगर में मानो कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा कौतुक किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही चली जा रही थी। तमाशा देखने आए नगरवासी हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ाते। ढोल बजते, लोग तालियां पीटते। हनुमान जी को नगर घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही लघु रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वे कूदते फांदते सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हमें राक्षस सारी स्त्रियां भयभीत हो गई। हमें भयभीत होने में क्या फायदा, हमें तो थाड़ी पूरी लंका ने आज आग लगा नहीं जाए हनुमान जी। अगला दुआ सुनिए। हरि प्रेरित तई अवसर चले, मरुत ऊन ने चास, अटहास करी ग्रजा कपि, बड़ी लाग आकाश। बाबा सुनियो। उस समय भगवान श्री हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन वायुमंडल में प्रभावित होने लगे। हनुमान जी तीव्र स्वर में अट्टहास करते हुए गरजने लगे और अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए आकाश को स्पर्श करने लगे। चौपाई। देव विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई, जरे नगर बा लोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातु आ सुनी पुकारा, ऐ अवसर हो हमी उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल्लू ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कग्र नाही, ताकर दूत अनल जय श्रीजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पुना पुनि सिंधु मजारी। अब भावार्थ सुनिए। उनकी देह अत्यंत विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़ दौड़ कर उछल कूद करते हुए लंका के एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़ते। नगर अग्नि की लपटों में दुध दुध कर जल रहा था। लोग व्याकुल होकर चीख पुकार करते हुए इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे थे और अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही थी। चारों ओर चीख पुकार मच रही थी कि यह वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण यह अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही सारा नगर भस्म कर डाला। केवल विभीषण जी का घर ही नहीं जलाया। शिव जी पार्वती जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का सर्जन किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत थे। यही कारण है कि वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने इधर से उधर कूदते फांदते हुए सारी लंका भस्म कर दी। इसके बाद वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा। पूंछ बुझाई खोई श्रम, दरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाठ, भय्यु कर जोरी। भावार्थ समझना। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई, फिर थकान दूर की और लघु रूप धारण कर सीता जी के सम्मुख करबद्ध होकर जा खड़े। धन्यवाद। आज की सुंदरकांड की कथा का यहीं समाप्त करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की सुंदरकांड की कथा पसंद आएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर सुबह देखें 15 डेज विद सुंदरकांड की इस सीरीज को। धन्यवाद।